Hello everyone, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about strategic planning journey. So as we have already discussed about the vision planning, इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो अब इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कंपनी का मिशन विजन, ठीक है। वो जब डिफाइन हो जाएगा उसके बाद डिटेल में ये 5 स्टेप हम एनालाइज करेंगे। लाइक कंपनी का विजन मिशन क्लियर हो गया, फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर डिस्कस कर लेंगे, फिर इंटरनल फैक्टर डिस्कस कर लेंगे। जब ये 3 पॉइंट डिस्कस हो जाएगा तो आप इजीली राइट स्ट्रेटजी जो है वो आप सेलेक्ट कर पाओगे कि हमारे लिए कौन सा सुटेबल है बिजनेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपको डेवलप करना होगा। डेवलप करने का मतलब कि जो भी हमने स्ट्रेटजी चूज किया है या जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग बना रहा है, कंपनी का बजट बना रहा है, फोरकास्ट कर रहा है, तो वो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करेगा। या तो वो कंपनी का इंटरनल एम्प्लॉय है तो वो ऑलरेडी इस पे रिसर्च वर्क करेगा, इस पे रिसर्च वर्क करेगा, इस पे भी करेगा। उसके बाद जो बेस्ट सुटेबल होगा उसको सेलेक्ट करेगा, उस बेस पे फाइनेंशियल मॉडल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है और इसके बेसिस पे जो कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्वांटिटेटिव टर्म में उसको बोलेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसमें हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन इमेजिन टुमारो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ये करेंगे कि व्हाट इज द बिजनेस, और आई वुड से व्हाट इज ऑल अबाउट बिजनेस। Then we will be trying to learn about the why are we doing this. It means purpose. Then we will be learning about how we will execute it. ठीक है, हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट पार्ट वही है कि प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर डे हमारा बनना चाहिए। ठीक है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका मतलब सिंपल ये है कि बिजनेस एक्सपेंशन क्या करना है, कौन से कंट्री में जाना है, नया बिजनेस को कहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, लोकेशन फाइनलाइज करना, कंट्री फाइनलाइज करना, एक्सपेंशन सोचना, मर्जर एक्विजिशन सोचना, और अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा और सस्टेनेबल प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं और रिस्क को जितना ज्यादा रिड्यूस कर सके। सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन वी विल आस्क व्हाइल सेटिंग एंड क्राफ्टिंग द विजन। सो बेसिकली वी आर इमेजिंग टुमारो, हम ये चाह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि बाद में जब हम उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो अगर हर्डल आता है तो वो उसके हम रीजन फाइंड करें, फैक्टर देखें कि क्या है, क्या रीजन है, क्यों है, और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और वापस से अगले साल के बजट में, मान लीजिए जैसे 1 साल का बजट हुआ, ये दूसरे साल का बजट है, तो वहां पर जो भी हमारा फाइंडिंग है उसको अप्लाई करके उसको और बेटर बजट बनाएंगे और रिफाइन करेंगे। जितना ज्यादा रिफाइन होगा उतना ज्यादा आपका फोकस और डायरेक्शन सही होगा और आपके जो फाउंडर हैं वो सब भी खुश होंगे कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको मार्केट का और कंपटीशन, कि हमारा किसके साथ कंपटीशन है और हमारा सप्लायर कौन है, बायर कौन है, किससे हम माल परचेस करेंगे, अपना सप्लाई चेन कैसा है, अपना कंपटीशन कैसा है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, उसके पास क्या एसेट है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। उस बेसिस पे हमको अपना स्ट्रेटजी मॉडिफाई करते रहना होता है। ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होता, इसको 5 साल का भले ही आप फाइनेंशियल मॉडल बना लो, लेकिन आप उसको कीप ऑन रिफाइनिंग करते रहना होता है। तो उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन जो भी हम चेंजेस करेंगे उस बेस पे फर्दर फ्यूचर प्लान जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा हमको और समझने की कोशिश करना है टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या हो रहे हैं। आप जिस भी बिजनेस में हो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो होता ही है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, रेवेन्यू ट्रैक करने के लिए, एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए, वो प्रॉपर है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सही से है या नहीं है, जो बंदा पेमेंट कर रहा है अगर वही बिल भी बुक कर रहा है, वही प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर वही पीओ क्रिएट कर रहा है तो वो एक फ्रॉड ऐसा कर सकता है कि वो बिलिंग एड्रेस जो है वो ऑफिस का दे देगा और सप्लाई जो है वो अपने एड्रेस पे या फ्रेंड के एड्रेस पे या फ्रेंड के एड्रेस पे किसी के एड्रेस पे मंगा सकता है। और चूंकि वो पीओ क्रिएट कर रहा है तो सप्लायर को नहीं पता, वो तो डिलीवरी दे देगा जहां भी जा रहा है, फिर इनवॉइस भी उसी के पास आ रहा है, वो वही बुक कर रहा है, वही पेमेंट भी कर रहा है। तो ऐसे जब स्मॉल कंपनी होती है तो वहां पे ये फ्रॉड होने का चांसेस रहता है। और बड़ी कंपनी हो तब भी, अगर आप इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं करते हो। स्मॉल कंपनी है तो मान लीजिए कि दिन में 10 पेमेंट हो रहा है तो वहां तक जो है फाउंडर है तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन जैसे ही कंपनी आपकी मिड साइज में आती है, बड़ी होती है, तो दिन के 20 पेमेंट हो रहे हैं, 40 पेमेंट हो रहे हैं, तो इसके पास टाइम नहीं होगा इतना कि आपको हर पेमेंट को रिव्यू करे कि ये बिल कहाँ आया है, प्रोक्योरमेंट जो हुआ है वो सप्लाई कहाँ आया है, एसेट बढ़ा नहीं बढ़ा, क्या वो सारा मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। आपने एसेट में डालने की जगह एक्सपेंस में डाल दिया तो आपको इन्वेंट्री में नहीं आएगा, तो वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर वो हम लोग को हायरिंग करना पड़ता है मिड साइज या अपर मैनेजमेंट को, वो
इन सबको रिव्यू करते हैं। उसके अलावा पेमेंट भी आपका है तो मान लीजिए कि बड़ी कंपनी हो गई, फिर भी अगर आपका 5 लाख या 10 लाख के ऊपर का पेमेंट हो रहा है तो वो फिर आपको फाउंडर अप्रूव करेगा, उससे कम का है तो अपर मैनेजमेंट करेगा, फिर मान लीजिए कि 1 लाख के नीचे का तो मिडिल मैनेजमेंट ही अप्रूव कर देगा, फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो पेमेंट को एग्जीक्यूट करके अप्रूवल लेगा। तो ये सारा प्रोसेस सेट करने में काफी टाइम लगती है। तो कंपनी जो है सिर्फ कुछ चीजों पे नहीं चलती है, उसका प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस भी रिफाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे आपके अल्टीमेटली बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छा से यूज कर रहे हैं तो आप बजटिंग फोरकास्टिंग सही से कर पाओगे, वेरिएंस एनालिसिस कर पाओगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाओगे, उस बेस पे बिजनेस का इनसाइट मिल जाएगा आपको। बिजनेस का इनसाइट मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से करेक्टिव डिसीजन ले पाओगे कि हमने जो प्लान किया था उस हिसाब से हमें क्या दिक्कत आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, हम उसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं, वो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। तो इसके लिए भी प्रॉपर कल्चर भी अच्छा से डेवलप होना चाहिए कि जो फाइंडिंग है उसको प्रॉपरली, कल्चर अगर अच्छा है, एम्प्लॉय अच्छे हैं तो वो कम्युनिकेट करेंगे अपने बॉस को, ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सके। अगर वो इशू आया और उसको कोई बताएगा नहीं तो वो फिर इशू बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। इसलिए फाइंडिंग्स को प्रॉपरली चयन होना चाहिए कंपनी में, कौन किसको रिपोर्ट करता है और कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा। उसके अलावा जब हम विजन क्राफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिग टारगेट जो भी होते हैं या फिर मेजर गोल जो होता है उसको हम सेट कर देते हैं कि हमें, जैसे कि हम अभी एक ही कंट्री में हैं, एक कंट्री में मान लीजिए इंडिया में है और इंडिया में हम 4 जगह पे हैं या 5 जगह पे हैं या 3 जगह पे हैं, 3 स्टेट पे हैं या 3 सिटी में हमारा बिजनेस एक्टिव है। अब हम उसको एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो कितने टाइम में करना है, कब करना है, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का कल्चर क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, वहाँ हमारा क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उस बेसिस पे भी डिसीजन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरे कंट्री में गए, वहाँ का पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता नहीं है, वहाँ का कल्चर आपको पता नहीं है, तो आप गलत डिसीजन ले लोगे। फॉर एग्जांपल जिलेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जिलेट जब शुरू इंडिया में आई तो इंडियन बियर्ड जो होता है वो हार्ड होता है, तो उसको जिलेट का ब्लेड से जो यूज करने में वो लोगों को दिक्कत होता था। तो जिलेट ने इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया और अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बट चूंकि यहाँ का बियर्ड जो है, जो दाढ़ी जो है वो हार्ड है और यूएस वगैरह के दाढ़ी मान लीजिए सॉफ्ट है, तो वो लोग जिलेट अच्छा से यूज होता था, तो वहाँ पे इसका बिजनेस काफी अच्छा था। तो अब इसने ये सोचा कि हम एक्सपेंशन करते हैं, इंडिया में जाते हैं। अब उसने क्या किया, एक्सपेंशन तो किया, सारा रिसर्च कर दिया, कैसे करना है, कितना प्रोडक्शन करना, सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन उसने कल्चर पे फोकस नहीं किया। तो क्या हो गया कि यहाँ पर ये फेलियर हो गया, बिग फेलियर हो गया, तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया। तो फिर उन्होंने वापस से जब उसको फाइंडिंग मिला तो उस पर उन्होंने रिसर्च करके फिर अपना जिलेट को मॉडिफाई किया इंडियन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि यहाँ के लोग उसको यूज कर सकें। आज के डेट में देखिए जिलेट जो है मार्केट लीडर की तरह काम कर रहा है। इसलिए एक छोटा सा कल्चर आपने नहीं समझा तो भी आपका बिजनेस डूब सकता है। तो इस तरीके से आपको मेजर गोल सेट करना और कब अचीव करना, वो सब पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन टू द नेक्स्ट सेशन। फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और यूट्यूब और इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच।